गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ड्रिप इरिगेशन पढ़ा था, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पानी होता है हम ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट को दे रहे हैं और डायरेक्ट प्लांट की रूट जोन तक ही वाटर जाता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में। तो इसमें हमने बच्चों ये देखा था कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ये इस तरीके से इंस्टॉल्ड होते हैं। अब इसमें हमने अलग अलग तरह के ड्रिप इरिगेशन सिस्टम देखे थे बच्चों। कौन कौन से ड्रिप इरिगेशन सिस्टम देखे थे? सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन, सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन, फैमिली ड्रिप इरिगेशन, ऑनलाइन और इनलाइन ड्रिप इरिगेशन। सबसे पहले हमने जब सरफेस ड्रिप इरिगेशन देखा था, नॉर्मली जो एनुअल या पेरिनियल क्रॉप्स होती हैं उस जगह पे हमें ये सिस्टम यूज करना होता है। ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें अलग अलग क्या लगे हुए होते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में। अलग अलग इसके ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की किस से मिलकर बना है वो सारा मैंने आपको बताया। जैसे कि एक कॉमन पंप यूनिट होती है जिससे पानी जा रहा है, उसके बाद हेड कंट्रोल यूनिट होती है। हेड कंट्रोल यूनिट क्या कर रही है? जो पानी जा रहा है उस पानी को ज़्यादा एक्सेस में वो पानी ना जाए उसके लिए उसमें काफ़ी सारे रन ऑफ एयर एंड चेक्स लगे हुए होते हैं। काफ़ी सारे इसमें फिल्टर्स लगे हुए होते हैं ताकि जो मोटी मोटी सैंड्स आ जाती हैं, वेस्ट आ जाता है, वो सारा क्लियर होके ही आगे जाए। और थर्ड हमने देखा था कि हेड कंट्रोल सिस्टम में क्या लगे हुए होते हैं? फर्टिलाइज़र टैंक लगे हुए होते हैं। ये फर्टिलाइज़र टैंक से डायरेक्ट फर्टिलाइज़र सॉइल में वाटर में एडेड फर्टिलाइज़र हम डायरेक्ट क्रॉप को देते हैं इसके थ्रू। फिर हमने ट्यूबलाइंस देखी थी। ट्यूबिंग्स देखी थी। ट्यूबिंग्स में क्या था कि मैंने बोला मेन पंप जो था। उसके बाद मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे कंट्रोल सिस्टम बताए। फिर उनसे क्या निकल रही थी? मेन लाइन निकल रही थी। मेन लाइन से आपका क्या निकल रहा था? सब लाइन निकल रही थी। ये हमने बच्चों सारा देखा। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे हमने देखा कि पंप है, पंप से क्या हो रहा है? ये यहाँ से जा रहा है, जगह जगह पे वॉल्व है ताकि वो उसको कंट्रोल कर सके। उसके बाद यहाँ पे सेट सस्पेंसर हाइड्रोसाइक्लोन बोल रहा है। प्रेशर गॉज होता है जो प्रेशर क्रिएट करने के लिए होता है। फर्टिलाइज़र टैंक होता है। फिर उससे ये मेन लाइन आती है। मेन लाइन से सब लाइन आती है। सब लाइन से ये सब मेन लाइन हो गई। सब मेन लाइन से लेटरल लाइंस रहती हैं जिसमें लास्ट में जाके क्या जुड़े हुए रहते हैं बच्चों? इस जगह पे ड्रिपर और एमीटर्स जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, इन्हीं के थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जो होता है प्रॉपर देखो प्लांट टू प्लांट यहाँ पे पानी पहुँच रहा है, इसीलिए इसको ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। बट इसमें ऊपर की सरफेस पे ही पानी रह रहा है, इसलिए सरफेस ड्रिप इरिगेशन बच्चों इसे बोला जाता है। फिर नेक्स्ट मैंने सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन आपको पढ़ाया। तो ये पानी सॉइल से थोड़ा सा अंदर की तरफ होते हैं इसकी सारी जो है ना ट्यूब्स होती हैं। मेन लाइन तो ठीक है वही रहती है, पर इसकी जो ट्यूब्स होती हैं वो सॉइल के नीचे की तरफ यानी एमीटर सॉइल के नीचे की तरफ से डायरेक्ट रूट जोन में पानी देता है। तो ये सब सॉइल ड्रिप इरिगेशन कहलाता है। ये नॉर्मली हम लोग वेजिटेबल्स मैंने आप लोगों को बताई थी या फ्रूट्स जो होते हैं उनको इरिगेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, उसके बाद आते हैं बच्चों, ये इसका भी पूरा बना रखा नहीं। उसके बाद है फैमिली इरिगेशन। फैमिली इरिगेशन में आपको ये बता रखा है इसने कि हमें क्या यूज करना है फैमिली इरिगेशन में। मेन पंप हो गया। पंप के बाद वहाँ पे मैंने बताए थे बच्चों की एक पूरी प्रॉपर होता है वहाँ पे अरेंजमेंट, जहाँ पे वो वॉल उसकी जगह केबल और केबल क्या होता है? वॉल्व भी होता है। उसके बाद फिल्टर जुड़े हुए होते हैं। इसमें किसी तरह का फर्टिलाइज़र टैंक नहीं जुड़ा होता है। ये सिंपल हमारे घर के गार्डन होते हैं, छोटे छोटे क्रॉप फील्ड होते हैं, वहाँ पे डेवलप्ड होता है। तो मेन लाइन और लेटरल लाइन इनसे जुड़ी हुई रहती है। फिर हमने पढ़ा था ऑनलाइन ड्रिप इरिगेशन और इनलाइन ड्रिप इरिगेशन। ऑनलाइन ड्रिप इरिगेशन में हमने देखे थे जो एमीटर्स हैं इनको ओपन करके हम लोग जगह जगह पे थे, जब ज़रूरत होती थी ओपन करके इसको हम क्या कर लेते? क्लीन कर लेते थे और वापस लगा देते थे। और जितनी रिक्वायरमेंट थी पानी की उतनी रिक्वायरमेंट वहाँ पे अपन कर रहे थे इसको यूज। जबकि इनलाइन ड्रिप इरिगेशन में वो उस पर्टिकुलर जगह पे फिक्स रहता है। ठीक है, उसको हम हिला नहीं सकते हैं। हमें पहले ही देख लेना होता है कि क्रॉप में रो में किस किस जगह पे क्रॉप है, किस किस जगह पे प्लांट ग्रो हो रहा है, उस जगह पे हम ये एमीटर लगा देते हैं इनलाइन ड्रिप इरिगेशन में। ये देखो बच्चों, और वहाँ से पानी जो है वो प्लांट को मिलता चला जाता है। तो ये पूरा हमने क्या पढ़ा? ड्रिप इरिगेशन पढ़ा था बच्चों। अब मैं बताऊंगी बच्चों स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम। देखो बच्चों, ड्रिप से हमें बात समझ में आई कि ड्रॉप बाय ड्रॉप हमने पानी प्लांट को दिया है। स्प्रिंकल इरिगेशन में स्प्रिंकल करेंगे हम पानी को, है ना? तो वो चीज़ कहलाती है स्प्रिंकल इरिगेशन। स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम में बच्चों क्या क्या आता है? स्प्रिंकल इरिगेशन इज अ मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर इन अ मैनर सिमिलरली टू रेन। रेन जैसे पानी दे रही है, ऊपर से पानी गिरता है तो वो क्या है?
डायरेक्ट प्लांट को मिल रहा है ना, उसमें पानी बह के भी कई बार चला जाता है, कई बार अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंच जाता है, पर जो पानी वहाँ पे सॉइल में बचता है वो पानी जो होता है वो कौन ले लेता है, प्लांट ले लेता है। इट इज़ सूटेड फॉर मोस्ट रो, फील्ड एंड ट्री क्रॉप। रो में, फील्ड में और ट्री क्रॉप में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। वाटर कैन बी स्प्रेड, यहाँ पे वाटर को क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है ओवर और अंडर द क्रॉप कैनेपी, उसकी ऊपर की सरफेस पे या क्रॉप कैनेपी जो होती है पूरा उनका झुंड होता है उसके अंदर, उनके अंदर हमें इसको स्प्रे करना होता है। इफ़ अ साइट इज़ नोन टू बी वाइडली मोस्ट ऑफ द टाइम, स्प्रिंकल इरीगेशन विल नॉट बी सुटेबल, विंडी। अगर वो साइट विंडी होती है तो उस जगह पे हम क्या करेंगे, स्प्रिंकल इरिगेशन यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम स्प्रिंकल करेंगे तो क्या होगा, एयर के साथ वो पानी दूसरी जगह पर भी जाएगा। इसलिए उस जगह पे हमने पढ़ा था कि ड्रिप इरिगेशन विंडी एरिया में अच्छा होता है, पर स्प्रिंकल इरिगेशन विंडी एरिया में अच्छा नहीं होता है। The sprinkle breaks up the water into droplet size 0.5 to 4 mm. The drop size is controlled by pressure and nozzle side of the sprinkles. ठीक है, पानी जो स्प्रे की फॉर्म में बाहर आ रहा है उसमें जो ड्रॉप्स होती है उसका पर्टिकुलर साइज 0.5 to 4 mm ही होता है, जिसको हम कंट्रोल करते हैं बच्चों ये प्रेशर और नोजल साइड के थ्रू। उसके बाद controlled by pressure and nozzle size. Okay, the average rate at which water is sprayed on the crop is measured in mm per hour. ठीक है, जो हम 1 घंटे में कितना mm पानी स्प्रे कर रहे हैं वो कहला रहा है उसका एवरेज रेट। ठीक है, तो ये हो गया स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम। स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम मैंने आप लोगों को बताया पानी को हम स्प्रे करते हैं, और जो पानी हम स्प्रे कर रहे हैं वो बता रहा है वो ड्रॉप जो है 0.5 to 4 mm की ही होती है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया ये भी नोजल और प्रेशर के थ्रू कंट्रोल होती है। उसके बाद बच्चों हमने ये देखा कि ये जो कंट्रोल 1 घंटे में कितना पानी वहाँ पे गया उसे हम एवरेज रेट बोलते हैं स्प्रिंकल इरिगेशन की। द एप्लीकेशन रेट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द स्प्रिंकल नोजल। हमें कितना पानी देना है ना, कितना पानी हमने दिया है उसकी जो रेट होती है वो किस पे डिपेंड करती है, जो स्प्रिंकल कर रहे हैं हम पानी उसकी स्प्रिंकल की जो नोजल है उसके साइज पे डिपेंड करती है। ऑपरेटिंग प्रेशर पे डिपेंड करती है डिस्टेंस बिटवीन द स्प्रिंकल्स। ठीक है, स्प्रिंकलर्स के बीच की डिस्टेंस पे भाई स्प्रिंकलर्स होते हैं उसके जो लास्ट में नोजल होती है उस पर डिपेंड करेगी, 2 स्प्रिंकलर के बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, और जो प्रेशर होता है कितने प्रेशर से हम पानी दे रहे हैं उस पर डिपेंड करती है एप्लीकेशन रेट। क्लियर, मेन 3 चीज़ बताई मैंने बच्चों एप्लीकेशन रेट में। पहला मैंने आप लोगों को बताया कि उसका जो नोजल का साइज होता है, दूसरा मैंने आप लोगों को बताया कि हम किस प्रेशर से ऑपरेट कर रहे हैं, और थर्ड 2 स्प्रिंकलर्स के बीच की क्या डिस्टेंस रहती है उस पर डिपेंड करती है एप्लीकेशन रेट। द एप्लीकेशन रेट मस्ट नॉट एक्सीड द मैक्सिमम अलाउेबल इनफिल्ट्रेशन रेट फॉर द सॉइल टाइप। जो इसकी एप्लीकेशन रेट होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन रेट से अलाउेबल इनफिल्ट्रेशन रेट किसी जो भी तरह की सॉइल टाइप है उस पर भी डिपेंड कर रहा है कि उस सॉइल टाइप में जो अलाउेबल इनफिल्ट्रेशन रेट होती है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक्सेस एप्लीकेशन रेट विल रिजल्ट इन वाटर लॉस एंड सॉइल इरोजन एंड सरफेस सीलिंग। सिंपल सी बात समझ में आ गई कि ज़्यादा पानी हम लोग देंगे तो वो अपने आप रन ऑफ करके दूसरी तरफ चला जाएगा, जिसके कारण से वाटर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, सॉइल इरोजन हो सकता है और सरफेस सीलिंग हो सकती है, पूरी सरफेस सील हो जाती है उससे। देयर मे बी inadequate moisture in the root zone of crop और प्लांट आफ्टर इरीगेशन दे मे गेट डैमेज्ड। और यदि हमने एक्सेस क्वांटिटी में पानी दे दिया तो रूट जोन भी जो होती है इसकी क्या हो जाती है कि डैमेज होने के चांसेस रहते हैं उसके। तो हमने ये चीज़ देखी कि स्प्रिंकल इरिगेशन क्या है, उसको किस तरीके से हमें देना है, और यदि हमने एक्सेस क्वांटिटी में वाटर दे दिया तो उसका रिजल्ट क्या होता है। फिर आते हैं द फोर्स विद विच द वाटर फ्लो आउट ऑफ द स्प्रिंकलर्स इज नॉन एज वाटर प्रेशर। जिस फोर्स से पानी उस वाटर स्प्रिंकलर से निकल रहा है उसे हम क्या नाम देते हैं, वाटर प्रेशर। वाटर प्रेशर इज मेजर्ड इन पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये चीज़ छोटी छोटी सी चीज़ें बच्चों ध्यान रखना। स्प्रिंकलर्स के वाटर प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है, पाउंड पर स्क्वायर इंच में। स्प्रिंकलर्स आर देयर फॉर डिजाइन टू वर्क
at certain pressure level which are recommended as their operating pressure। इसलिए जो स्प्रिंकलर्स होते हैं वो सर्टेन प्रेशर लेवल जो होता है उन पे वर्क करते हैं जो ऑपरेटिंग प्रेशर को हम लोग रिकमेंड करते हैं। इफ़ द प्रेशर इज अबव और बिलो दैन द रिकमेंडेड लेवल दैन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर विल बी अफेक्टेड। यानी सिंपल सा है कि हमें पता है कौन से सॉइल टाइप में कितना पानी हम लोगों को देना है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग वहाँ पे उसके क्या होते हैं बच्चों, रिकमेंडेड प्रेशर होता है। उससे कम या उससे ज़्यादा हमने पानी दिया तो वो क्या करेगा, वहाँ पे क्रॉप के यील्ड पे अफेक्ट डालेगा। When the pressure is low, the water drop become larger and they cannot irrigate the crop that are far from the system. If the pressure is high, then the droplet will be smaller and the crop will not be irrigated evenly. क्लियरली समझ में आई बच्चों कि पानी की बूंद यदि हमने कम प्रेशर रखा है, कम प्रेशर रखने पर क्या होता है, पानी की बूंद बढ़ जाती है, वो बूंद का साइज इंक्रीज हो जाता है और साइज इंक्रीज होने के कारण जो है पानी जो होता है कैन नॉट इरिगेट क्रॉप को इरिगेट ही नहीं कर पाता, वो उसके दूर चला जाता है। जबकि यदि साइज छोटा होता है पानी का तो क्या होता है, इवनली, वहाँ तो था कि वो दूर रहता है, यहाँ पे इवनली क्रॉप इरिगेट नहीं होती है। दोनों में डिफरेंस है बच्चों, ध्यान रखना। प्रेशर लो होने के कारण वाटर ड्रॉपलेट बढ़ जाती है, वाटर ड्रॉपलेट बढ़ने से हम क्रॉप को इरिगेट नहीं कर पाते हैं, डैट आर फार फॉर क्योंकि वो जो बड़ी वाटर ड्रॉपलेट थी वो सिस्टम से दूर जाके गिरती है। अब यदि अपन बात करते हैं प्रेशर के हाई होने से, तो वो वहाँ पे पानी गिर तो रहा है पर साइज छोटा होता है और वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड क्रॉप में नहीं होती है। इट कैन ऑल्सो डैमेज द स्प्रिंकल हेड, और ये क्या करता है, स्प्रिंकल हेड को भी डैमेज कर सकता है। ऑल्दो स्प्रिंकलर्स आर adaptable to most soil, they are best suited for sandy soil। स्प्रिंकलर्स जो होते हैं, इसीलिए स्प्रिंकलर्स का बोला जाता है कि ये अडेप्टेबल होती हैं काफ़ी सारी सॉइल के लिए, बट मेनली ये सैंडी सॉइल के लिए अच्छी होती हैं। दिस कैन बी यूज फॉर इरिगेशन, लॉन, गार्डन्स, एग्रीकल्चर फील्ड। इसीलिए स्प्रिंकलर्स के थ्रू हम लॉन को इरिगेट कर सकते हैं, गार्डन्स को कर सकते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड को इरिगेट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये बने हुए हैं, ये अलग अलग स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं और ये इस तरीके से पानी को क्या कर रहे हैं, स्प्रिंकल कर रहे हैं। टाइप ऑफ स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम बच्चों, कौन कौन से स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम है, सेंट्रल पाइवट, टॉविबल पाइवट, रेन कम, इम्पैक्ट स्प्रिंकल, पॉपअप स्प्रिंकल और लीनियर मूव स्प्रिंकल। तो फर्स्ट पे आते हैं बच्चों सेंट्रल पाइवट पे। सेंट्रल पाइवट इज ए कैपेबल ऑफ इरिगेशन मोस्ट क्रॉप फील्ड, काफ़ी सारी क्रॉप फील्ड को ये एक साथ इरिगेट कर देता है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्प्रिंकल लेटरल सपोर्टर बाय अ सीरीज ऑफ टावर। इसके पास क्या होते हैं, सिंगल स्प्रिंकल्स होते हैं जिसके पास लेटरल सपोर्टर्स, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, सीरीज ऑफ टावर्स होते हैं। It is anchored at one end and rotate around a fixed central point। ये क्या होता है, एक एंड से जुड़ा हुआ रहता है और एक सेंट्रल पॉइंट की चारों तरफ रोटेट करता है। The central panel attached to the pivot point give command to the सेंट्रल पावट मशीन। अब ये बता रहा है जिस सेंट्रल ये पैनल से जुड़ा हुआ है वो सेंट्रल पैनल किससे रहता है, कंट्रोल किससे कमांड ले रहा है, सेंट्रल पावट मशीन से कमांड लेता है। अ ड्राइव यूनिट और ड्राइव टावर टचेज द ग्राउंड। इसकी जो ड्राइव यूनिट होती है वो ग्राउंड को टच करती है, विच कंटेन नेसेसरी कंपोनेंट फॉर द मशीन टू मूव। इट कंसिस्ट ऑफ अ बेस बीन, ड्राइव ट्रेन्स, व्हील्स एंड अदर स्ट्रक्चरल सपोर्ट इक्विपमेंट। द टावर आर सेल्फ propelled so that lateral rotate around the pivot point installed in the center of the irrigated area. The long pipe between the driven unit are called spans। देखो बच्चों, सिंपल सा सेंट्रल पावट में इसने क्या बताया, सेंट्रल पावट में एक मेन सेंट्रल पैनल होता है जिससे अपने स्प्रिंकल्स लगे हुए हैं। उन स्प्रिंकल्स में भी लैटरल, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सीरीज ऑफ टावर्स प्रेजेंट होते हैं। अभी जो सेंट्रल पैनल होता है, ये सेंट्रल पैनल जो होता है इससे क्या जुड़ी हुई होती है बच्चों, सेंट्रल पावट मशीन जुड़ी हुई होती है और यही सेंट्रल पावट मशीन जो होती है वो उसको कंट्रोल करती है। अब इस सेंट्रल पावट मशीन से एक और ड्राइवन यूनिट जो कि ग्राउंड से टच करते हुए होती है वो जुड़ी हुई होती है, जो इसके कंपोनेंट को मूव करने में हेल्प कर रही है। इट कंसिस्ट, इसके अलावा जो ड्राइवन मशीन है उसमें क्या क्या बताया इसने, बेस बीन बताया, ड्राइवन ट्रेन, व्हील और अदर स्ट्रक्चरल सपोर्टिव इक्विपमेंट प्रेजेंट होते हैं। द टावर आर सेल्फ propelled so that lateral rotator around the pivot point installed in the center। कि अपने आप ये वर्क कर रहे हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड होते हैं,
तो इसीलिए क्या होता है कि ये जो होता है अपना सेंटर पावेट, ये बिल्कुल बीच में, क्रॉप फील्ड के बीच में क्या किया जाता है, इंस्टॉल्ड किया जाता है। द लॉन्ग पाइप, इससे क्या जुड़े हुए होते हैं, लॉन्ग पाइप जुड़े हुए होते हैं बिटवीन द ड्राइवन यूनिट के बीच में लॉन्ग पाइप्स होते हैं जिन्हें हम स्पान्स नाम देते हैं। स्पान्स कंसिस्ट ऑफ मेन वाटर लाइन, स्प्रिंकल्स एंड सपोर्टिव स्ट्रक्चर टू होल्ड द वेट बिटवीन द टावर। स्पान्स के पास मेन वाटर लाइन होती है बच्चों, मेन वाटर लाइन के साथ साथ स्प्रिंकल्स होते हैं और सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्या करेंगे, उसके वेट को होल्ड करके रखते हैं। अ टावर बॉक्स कंट्रोल द ड्राइवर यूनिट कंपोनेंट विद रिगार्ड टू द डायरेक्शन एंड ड्यूरेशन। अब इसका जो टावर बॉक्स होता है वो डायरेक्शन और ड्यूरेशन दोनों को क्या करता है, गार्ड करता है, रिगार्ड कर रहा है, जिसे बोल रहे हैं अपन ड्राइव यूनिट कंपोनेंट बोला जा रहा है। देखो बच्चों यहाँ पे ये डायग्राम से हमें पता चल रहा है, हालांकि इसमें बहुत सारा वाटर स्प्रिंकल होते हुए दिख रहा है तो एग्जैक्ट जो यूनिट है वो हमें पता नहीं चल रही, पर ये देखो बच्चों ये दिख रहा है आपका, जो हमने बोला था यहाँ पे, क्या बोला था इस चीज़ को हमने, ड्राइवर यूनिट बोली थी, जिससे मैंने कहा था बेस बीम, ड्राइवर ट्रेन, व्हील एंड अदर स्ट्रक्चर सपोर्टिव इक्विपमेंट। ये देखो बच्चों ये जुड़े हुए हैं सारे, जुड़ के ये ऊपर की तरफ क्या होता है, सबसे ऊपर की तरफ स्प्रिंकल होता है, उसके लेटरल में आपके क्या जुड़े हुए रहते हैं, बहुत सारे क्या जुड़े हुए रहते हैं, सीरीज ऑफ टावर्स जुड़े हुए रहते हैं। और ये जो टावर होते हैं इनका इन्होंने लास्ट में बताया कि जो ये टावर थे, इन टावर में क्या रहती हैं, मेन वाटर लाइन, स्प्रिंकल्स और अदर सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स होती है जो उसके वेट को संभाल के रखती है, टावर के वेट को संभाल के रखती है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट सेंटर पावेट। सेकंड पढ़ते हैं हम टॉवेबल पावेट। टॉवेबल पावेट इज सिमिलर टू सेंटर पावेट बट हियर द पावेट इज टाव्ड अवे बाय द ट्रैक्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है, पावेट को किससे टाउड किया जाता है, ट्रैक्टर के थ्रू। देयर आर 3 to 4 व्हील इन द सेंटर ऑफ द पावेट। पावेट के बीच में 3 से 4 व्हील्स होते हैं विच मेक इट पॉसिबल टू मूव द पावेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय पुलिंग इट विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। देखो बच्चों वहाँ पे तो स्प्रिंकल्स में तो इसके खुद के पास व्हील है, पर यहाँ पे जो ये टावर लगा हुआ है, टावेबल पावेट होता है, इसमें इसको किसके ऊपर होल्ड करके रखते हैं हम, ट्रैक्टर। ट्रैक्टर जैसे जैसे मूव करता है वैसे वैसे ये स्प्रिंकल भी मूव करता है। ठीक है, इट हेल्प फार्मर टू कैरी आउट मशीनाइज्ड इरिगेशन is an ecological manner. It can easily irrigate field as the machine can be towered away from one field to another in minimum time. सिंपल सी चीज़ है बच्चों, जो चीज़ हमने इंस्टॉल कर दी एक प्रॉपर फील्ड में, ठीक है, उस फील्ड में उसको वर्क करवा रहे हैं हम, तो वो तो सेंटर पावेट था। पर जब हमने इस मशीन को किसी ट्रैक्टर के ऊपर रख दिया और ट्रैक्टर के थ्रू वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जा रहे हैं, तो हम बहुत कम समय में एक फील्ड से दूसरे फील्ड को भी क्या कर सकते हैं, इरीगेट कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, टावेबल पावेट कहलाता है। फिर आता है रेन गन। रेन गन इज यूज्ड एज अ वाटर स्प्रे। ये दिख रही है सिंपल सी रेन गन अपने को यहाँ पे, मिस्ट और फॉग बीन की फॉर्म में। इट डिस्चार्ज वाटर एट लेस देन 175 LPH। इट इज़ यूज टू इरीगेट ट्री एंड अदर क्रॉप सेपरेटेड वाइडली। ये जो होता है इरीगेटेड ट्री जो होते हैं या दूसरी क्रॉप होती हैं उनको अलग अलग इरीगेट करने के लिए काम में ली जाती है। फ्रूट ट्री क्रॉप लाइक सिट्रस फ्रूट, मैंगो, गुआवा, एवोकाडो एक्सेट्रा कैन बी इरीगेट विद द रेन गन। ये सारे के सारे फ्रूट्स रेन गन के थ्रू इरीगेट किए जाते हैं। द पैसेज डायमेंशन ऑफ द रेन गन इज स्मॉल, पैसेज डायामीटर, डायामीटर जो होता है इसका वो कम होता है। देयरफॉर द रिलीज ऑफ फिल्टर्ड वाटर इज एसेंशियल अमाउंटिंग अप टू रिक्वायरमेंट ऑफ 60 to 80 मैस। ठीक है, क्योंकि इसका किसका डायमीटर कम था, रेन गन का डायमीटर कम था, इस कारण से जो पानी बाहर निकल के आ रहा है बच्चों वो लगभग कितने हैं, 60 to 80 मैस का है। द मिनिमम ऑपरेटिंग प्रेशर, इसमें प्रेशर कितना रखता है, 1.5 to 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। द हेड ऑफ रेन गन आर माउंटेड टू प्लास्टिक वेजेज। इनकी जो हेड होते हैं रेन गन के वो प्लास्टिक से बने होते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों कि रेन गन होती क्या है, ये भी एक तरह का वाटर स्प्रे होता है मिस्ट और फॉग बीन की फॉर्म में। इसमें जो वाटर डिस्चार्ज होता है लगभग 175 LPK से कम होता है। ये काफ़ी सारे ट्री को इरीगेट करने में काम में ली जाती है। जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट क्रॉप होती हैं, उनको इरीगेट करने में काम में लिया जाता है। इसमें जो रेन गन में जो पैसेज डायमीटर होता है वो कम होता है, इसीलिए इसमें जो वाटर मेनली फिल्टर्ड होकर बाहर आ रहा है वो 60 to 80 मैस रहता है। मिनिमम ऑपरेटिंग प्रेशर इसमें कितना रखना होता है, 1.5 to 2 kg पर मीटर स्क्वायर। हेड ऑफ द रेन गन, इसकी हेड जो होता है उस पर क्या लगा हुआ रहता है, प्लास्टिक वेजेस से ये जो हेड गन होती है, प्लास्टिक वेजेस प्रेजेंट होते हैं 20 to 30 सेंटीमीटर अबाव द ग्राउंड।
ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर, 20 to 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर। रेन गन इज सुटेड फॉर फील्ड क्रॉप लाइक ग्राउंड नट, अनियन, पोटैटो, शुगर केन, कॉटन, प्लांटेशन क्रॉप एंड सच एज कॉफ़ी एंड टी। ठीक है, फ्रूट्स का मैंने बता दिया। उसके अलावा कौन कौन सी क्रॉप में ये अच्छा रहता है? ग्राउंड नट में, अनियन, पोटैटो, शुगर केन और कॉटन। उसके बाद टी और कॉफ़ी में भी रेन गन का ही यूज लेते हैं। फिर आता है इम्पैक्ट स्प्रिंकल। क्या होता है बच्चों? दिस स्प्रिंकल इज ड्राइवर इन अ सर्कुलर मोशन। ये स्प्रिंकल सर्कुलर मोशन में ड्राइव कर रहा है बाय द फोर्स ऑफ आउटगोइंग वाटर, एटलीस्ट वन ऑफ इट्स आर्म एक्सटेंडेड फ्रॉम द हेड। इसकी जो एक आर्म होती है वो उसके हेड से थोड़ा दूरी पर, एक्सटेंड फ्रॉम द हेड, थोड़ी सी दूरी पर रहती है। द स्प्रिंकल आर्म इज रिपीटेडली पुश्ड बैक इनटू द वाटर स्ट्रीम बाय अ स्प्रिंग। When the arm strike the water stream, it scattered the stream and reoriented the flow, enable a uniform watering area around the sprinkles. ठीक है, ये यहाँ पे बच्चों इम्पैक्ट स्प्रिंकल आपको दिख रहा है। इम्पैक्ट स्प्रिंकल में ये पूरा बता रहा है कि ये नीचे वाला फ्रिक्शन कॉलर होता है, ट्रिप लेवर है, ये नोजल होगी जहाँ से पानी भेज रहे हैं हम लोग। ठीक है, डिफ्यूजर पिन हो गई, एंटी बैक स्प्लैश आर्म, डिफेक्टर सील्ड हो गया। ये इसका पूरा क्या बताया? स्ट्रक्चर बताया। अब मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक लाइन बोली है कि इसमें एक मेन हेड होता है और हेड के साथ जो एक आर्म होती है वो क्या होती है? आगे जाती है, पीछे आती है, यानी पुशेबल होती है, रिपीटेड पुशेस बैक, बार बार पीछे की तरफ आती है। ये वाटर स्ट्रीम बाय द स्प्रिंग, जैसे ही पानी आगे की तरफ जाता है वो थोड़ा बैक की तरफ आती है। व्हेन द आर्म स्ट्राइक द वाटर स्ट्रीम, जैसे ही आर्म पानी को भेज रही है, इट स्कैटर द स्ट्रीम, ये जो है ना स्ट्रीम होती है वो फैल जाती है, एंड रीओरिएंट द फ्लो, अनेबल अ यूनिफॉर्म वाटरिंग एरिया अराउंड द स्प्रिंकल। तो इसने वही कहा है कि जैसे ही वो आगे की तरफ पानी गया, पानी बाहर स्ट्राइक हुआ, वो पीछे की तरफ आया, उसने पानी को वहाँ पे फैला दिया। फैलाने से क्या हुआ? जो वहाँ का एरिया था उस एरिया में इवनली पानी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, इम्पैक्ट स्प्रिंकल इज रिकमेंडेड फॉर क्लोजली स्पेस्ड फील्ड। ये मेनली किस जगह पे? क्योंकि हमने क्या कहा कि थोड़ा सा आगे जाके वापस बैक आया तो उसका जो आसपास का एरिया ही होगा ना, उसको ही वो क्या करेगा? इरिगेट करेगा। तो मेनली जो आसपास की क्रॉप को, यानी पास में जो क्रॉप फील्ड होती है उसको, उसके लिए अच्छा होता है। जैसे पोटैटो, लीफी वेजिटेबल, कॉटन, ऑयल सीड, पल्सेस, सीरियल, फूडर क्रॉप्स, उनके लिए ये स्प्रिंकल इरिगेशन अच्छा होता है। इम्पैक्ट स्प्रिंकल काफ़ी बढ़िया रहता है। अब आता है पॉपअप स्प्रिंकल। क्या होता है बच्चों पॉपअप स्प्रिंकल? ये हमें दिख रहा है इसका डिजाइन, इसमें भी ये इनलेट है, ये कंप्लीट बॉडी है, ये कैप है, वाइपर सील बोल रहे हैं इसे, ये राइजर, ये नोजल हो गई। रेडियस एडजस्ट, हमें पता है कि वाटर कितना देना, उस अकॉर्डिंग इसकी रेडियस एडजस्ट हो सकती है। और यहाँ पे यानी ये सॉइल का लेवल है, ये नीचे धसा हुआ रहता है। ठीक है, अ पॉपअप स्प्रिंकल कंसिस्ट ऑफ एन इनलेट बॉडी, एक इनलेट बॉडी ये पूरी दिख रही है हमें। उसके बाद इस पर कैप दिख रही है हमें, वाइडर सील, राइजर, नोजल, रेडियस एडजस्टमेंट स्क्रू। सच ए स्प्रिंकल इज पोर्टेबल एंड ईजी टू इंस्टॉल। ये पोर्टेबल होते हैं, इसे आराम से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। देयर बाय मेकिंग इट आइडिया फॉर इरीगेशन लॉन, सीजनल फ्लावर्स एंड प्लांटिंग बेड्स के लिए ये जरूरी होता है। फिर आते हैं लीनियर मूव स्प्रिंकल। लीनियर मूव स्प्रिंकल्स जो होते हैं वो कौन से हैं बच्चों? ये मूवेबल है। ठीक है, इसमें भी नीचे व्हील्स लगे हुए हैं, ये मूवेबल होते हैं। तो क्या होते हैं बच्चों ये? लीनियर मूव स्प्रिंकल इरिगेटेड सिस्टम इज सिमिलर टू सेंट्रल पावर्ड सिस्टम इन कंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट द नाइदर एंड ऑफ द लेटरल पाइपलाइन इज फिक्स्ड। इसकी जो लेटरल पाइपलाइन होती है वो फिक्स्ड नहीं होती। वहाँ की लेटरल पाइपलाइन फिक्स थी, यहाँ पे फिक्स नहीं होती है। इट इज़ कंपोज्ड अ सीरीज ऑफ टावर्स दैट आर सस्पेंडेड एंड मूव लेटरली इन द डायरेक्शन ऑफ रो। ठीक है, वहाँ पे तो फिक्स थी, यहाँ पे जो इसकी लेटरल टावर्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते, तो वो मूव करते जाते हैं रो के अकॉर्डिंग। द होल लाइन मूव डाउन द फील्ड परपेंडिकुलर टू द लेटरल। द वाटर डिलीवरी टू द कंटिन्यूस मूविंग लेटरल इज बाय अ फ्लेक्सिबल हॉज और ओपन डिच पिकअप। ठीक है, इसमें वाटर की जो हम डिलीवरी कर रहे हैं वो मूविंग लेटरल, जो मूविंग लेटरल्स टावर्स होते हैं उनके थ्रू कर रहे हैं बाय अ फ्लेक्सिबल हॉज। हम कहाँ से? फ्लेक्सिबल हॉज से ले रहे हैं, ओपन डिच पिकअप से ले रहे हैं। बोथ द सेंटर पावर्ड एंड लीनियर मूव सिस्टम आर कैपेबल ऑफ हाई एफिशिएंसी वाटर एप्लीकेशन। बाय वाटर एफिशिएंसी इट मीन्स रिड्यूसिंग वाटर वेस्टेज by measuring the amount of water required for a specific purpose and amount of water delivered and used। ये यहाँ बता रहा है बच्चों वाटर एफिशिएंसी क्या होती है कि आपको पानी का वेस्टेज नहीं करना है, उस क्रॉप फील्ड में जितने पानी की रिक्वायरमेंट होती है उतना पानी उस क्रॉप फील्ड को देना है, जो हम सेंट्रल पावर्ड के थ्रू भी कर रहे थे और लीनियर जो हमारा स्प्रिंकल है, लीनियर मूव स्प्रिंकल है, उसके थ्रू भी कर रहे हैं। ठीक है,
Such a system required high capital investment but is not labor intensive. इसमें क्या चाहिए होता है बच्चों, काफ़ी सारा इंस्टॉलेशन के लिए पैसा तो ज़्यादा चाहिए होता है पर इसमें लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, अब आते हैं माइक्रो स्प्रिंकल्स। नाम से थोड़ा समझ आ रहा है, छोटे होंगे बच्चों ये। माइक्रो स्प्रिंकल्स आर एमिटर्स commonly known as sprinklers or spray head. They operate by spreading water through air, usually in predetermined pattern. ठीक है, depending on the water throw pattern, micro sprinkles are referred as mini spray, micro spray, jet, spinners. The sprinkle head are externally emitted, individually connected to lateral pipe. टिपिकली यूजिंग वॉट कैन बी कॉल्ड माइक्रो ट्यूब्स। समझ रहे हो बच्चों, माइक्रो जो होते हैं ये स्प्रिंकल्स, इनसे भी क्या निकल रहे हैं, पाइप्स निकल रहे हैं छोटे छोटे से, जिसे स्प्रिंकलर्स नाम दिया जा रहा है, माइक्रो ट्यूब्स बोल रहे हैं। एंड अ स्मॉल डायमीटर ट्यूबिंग, इनकी जो ट्यूब्स होती हैं इनका डायमीटर भी कम होता है। द स्प्रिंकल हेड कैन बी माउंटेड ऑन अ सपोर्टेड स्टैक ऑफ 20 to 30 सेंटीमीटर हाइट कनेक्टेड टू द सप्लाई पाइप। माइक्रो स्प्रिंकल सिस्टम रिक्वायर्ड लेस एनर्जी, इसमें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। जनरली ऑपरेट एट अ प्रेशर रेंज ऑफ, कितने प्रेशर पे माइक्रो स्प्रिंकल वर्क कर रहा है बच्चों, 1 to 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड अ डिस्चार्ज रेंज ऑफ 40 to 75 LPH। Micro sprinkles are desirable because fewer sprinkles head are required to cover the large area. माइक्रो स्प्रिंकल्स जो होते हैं काफ़ी अच्छे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके कुछ जो स्प्रिंकल्स हेड होते हैं वो काफ़ी सारे लार्ज एरिया को कवर कर देते हैं। दिस सिस्टम इज सुटेड फॉर क्रॉप विथ सैलो रोटेड पैटर्न। सैलो रोटेड पैटर्न में ये वाला माइक्रो स्प्रिंकल्स अच्छे होते हैं। गार्लिक हो गया, अनियन हो गया, उसके लिए समझ में आया। माइक्रो स्प्रिंकल्स मेनली एमीटर्स हैं। ठीक है, इसमें जो वो एमीटर्स होते हैं या स्प्रिंकल्स होते हैं वो छोटी, उनकी पाइपलाइंस जो होती हैं वो छोटी होती है। स्प्रिंकल हेड आर एक्सटर्नली एमीटर्स इंडिविजुअली कनेक्ट टू लैटरल पाइप। लैटरल पाइप से ये जुड़े हुए हैं, बट ये व्हाट कैन बी कॉल्ड, इनको क्योंकि ये छोटी छोटी पाइपलाइन से या लैटरल पाइप से जुड़े हुए होते हैं, इन्हें माइक्रो ट्यूब्स बोला जाता है बच्चों। ठीक है, और इनका जो मेन क्या कह रहा है, द स्प्रिंकल हेड कैन बी माउंटेड ऑन अ सपोर्ट स्टैक। इसके पास क्या रहता है, एक सपोर्ट स्टैक होता है ऑफ 20 to 30 सेंटीमीटर हाइट का, जो कि क्या कर रहा है, कनेक्टेड टू सप्लाई पाइप, जो कि पानी को वहाँ पे स्प्रिंकल कर रहा है। जनरली ऑपरेट टू अ प्रेशर रेंज, मेन प्रेशर इसमें कितना रहना चाहिए, 1 to 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डिस्चार्ज रेंज इसकी होती है 40 to 75 LPH। क्लियर, तो ये हो गया आपका माइक्रो स्प्रिंकल। और ये कहाँ कहाँ पर होता है, सैलो रोटेड पैटर्न में हम इसको यूज करते हैं। गार्लिक हो गया, अनियन हो गया, उसके अंदर। तो ये हो गया बच्चों कंप्लीट आपका स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम। तो आपके सिलेबस में बच्चों 2 ही थे, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम। तो ये यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया।